वैसे तो हमें शार्कनाडो नाम से ही समझ आ जाता है कि ये मूवीज क्या है और ये कितनी ज्यादा मूर्खतापूर्ण है। उसके ऊपर से ये फिल्म भी इस बात को जरा भी छुपाने की कोशिश नहीं करती है। हर फिल्म पहली वाली से 2 हाथ आगे है, पर हम यहाँ उसके लिए तो नहीं है। तो बात आती है कि यहाँ रेसलिंग कहाँ आती है। तो काफी ऐसे रेसलर्स हैं जिनके इन मूवीज में कुछ सीन है। तो इस साइंस से मीलों दूर पहुंची हुई फिल्म के 5वें भाग के रिलीज होने के अवसर पर आइए हम देखते हैं उन सारे रेसलर्स को जो इन मूवीज में रहे हैं। शुरुआत करते हैं शार्कनाडो 2 से। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि 3 अलग शार्कनाडोज आकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर एक दूसरे से मिलने वाले हैं। तो प्लान ये है कि उस शार्कनाडो को जमा दिया जाए। इसमें और भी कुछ है, पर हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। और यहाँ हमें मिलते हैं फायर चीफ का किरदार निभा रहे कर्ट एंगल। ज्यादा कुछ नहीं, बस अगर वो किसी शार्क को एंकल लॉक देते तो मजा ही आ जाता, लेकिन तब उसे हम फिन लॉक कहते। आइए अब चलते हैं शार्कनाडो 3 में, जहां हमें हमारा अगला रेसलिंग एक्सपीरियंस मिलता है यूनिवर्सल स्टूडियोज रिजॉर्ट में, जहां शार्क्स इंपैक्ट जोन पर धावा नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी ये बहुत ही औसम है। यहाँ हमें मिलते हैं क्रिस जेरिको, जो कि एक पार्क अटेंडेंट का किरदार निभा रहे हैं। कर्ट एंगल की ही तरह क्रिस का रोल भले ही छोटा हो, लेकिन उनकी मौत एक बड़े ही रचनात्मक तरीके से होती है। एक शार्क आकर रोलर कोस्टर की रेस पर गिरती है और वो उनकी तरफ झपट्टा मारती है, पर ऐसा तुरंत नहीं होता। क्रिस तक पहुंचने के लिए उस शार्क को मोमेंटम बनाना पड़ता है। मुझे खुद ही अपने शब्दों पर भरोसा नहीं हुआ, पर हमें इतना तो पता है कि जेरिको इसके बारे में क्या कहते। आइए अब हवा के साथ साथ हम भी चलते हैं शार्कनाडो 4 में। यकीन मानिए ये मूवी पिछले तीनों से भी ज्यादा अजीब है। यहाँ एक लावानाडो है और एक काउनाडो भी। अरे बाप रे। पर जब माउंट रशमोर खतरे में हो, तब सेट रोलिंस से बेहतर कोई रक्षक हो ही नहीं सकता। उनका रोल तो जेरिको और एंगल के रोल से भी कम था, लेकिन उन्होंने एक रेसलिंग रेफरेंस तो किया। बहुत खराब हुआ कि हम वो देख नहीं पाए, पर हमें एक मूवी और मिली। आइए देखते हैं इसमें कोई रेसलर है या नहीं। इसकी 5वीं और सबसे नई मूवी रिलीज हुई अगस्त 6 को, और मुझे सच में नहीं पता कि आखिर हो क्या रहा है। सिडनी ओपेरा हाउस मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, एक ह्यूमन हेलीकॉप्टर है, और कोई औरत एक प्लेट से शार्क के 2 भाग कर रही है। मैं वादा कर रहा हूँ मैंने कोई नशा नहीं किया है। पर किसी तरह से मूवी के मुख्य किरदार रियो पहुंच जाते हैं, और वो रहे जॉन मॉरिसन। उनके पहले सीन में वो कुछ डायलॉग बोलते हैं, लेकिन उनका असल काम आता है थोड़ी देर बाद। जैसे ही शार्क्स आना शुरू होती हैं, मॉरिसन थोड़ा सा पाकर करते हैं, और हमें आखिरकार दिखता है शार्क से लड़ रहा एक रेसलर। ये ज्यादा देर तक तो नहीं चलता, लेकिन पहले के तीनों रेसलर्स के रोल के बाद मुझे इसी का इंतजार था, एक रेसलर को रेसल करते हुए देखना। तो अब अगर शार्कनाडो 6 रिलीज होती है, तो उन लोगों को एड़ी चोटी का जोर लगाकर जॉन सीना, हल्क होगन, स्टोन कोल्ड, द रॉक और प्रो रेसलिंग के सारे बड़े नामों को उस मूवी में लेना चाहिए, और फिर उनसे बस शार्क्स के एक ग्रुप के ऊपर अपने सारे सिग्नेचर मूव्स करने को बोलना चाहिए, चाहे ये जितना मूर्खतापूर्ण लगे। नहीं रुकिए, इससे भी बेहतरीन होगा एक क्रॉसओवर मूवी ब्रोकन मैट हार्डी के साथ। हाँ, ये होगी शार्कनाडो मीट्स द ब्रोकन यूनिवर्स। यहाँ से तो इतनी सारी नई संभावना है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, पर सच में तो ऐसा होने से रहा। उफ, मुझे नहीं लगता मैंने पहले इतने कम समय में इतनी बार शार्क बोला है। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्क्रीन पर आ रहे बाकी वीडियोस को देखिए, और तब तक के लिए ख्याल रखिए।